गंगा नदी जब हिमालय से निकलती है तो उसका पानी अमृत के जैसा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है और वाराणसी काशी जैसी जगह पर पहुंचती है तो वो एक गंदे नाले में परिवर्तित हो जाती है। और ये सिर्फ गंगा नदी की बात नहीं है, आप किसी और नदी को देख लो, चाहे वो चंबल हो, यमुना हो, उन सब की भी हालत एक ही जैसी है। क्योंकि ये सब नदियां क्या होती है, पहाड़ों से तो निकलती है, लेकिन जैसे जैसे एक शहर से दूसरे शहर तक और धीरे धीरे ये आगे बढ़ती है तो ये गंदे नाला बन जाती है। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सब हम इंसानों का ही किया जा रहा है। हम क्या करते हैं कि हमारे घरों से जो भी गंदा पानी निकलता है, जो भी कचरा निकलता है, जो भी वेस्टेज निकलता है, उसको क्या करते हैं, एक नाले में छोड़ देते हैं। फिर वो नालियाँ क्या करती है, इकट्ठी होती होती बड़े नालों में चली जाती है। और फिर वो बड़े नाले क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठे होकर पूरे शहर के, उनको क्या किया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है, किसमें, नदियों में। इसके साथ ही शहर का जितना भी कचरा है सबको इकट्ठा करके कहाँ डाला जाता है, नदियों के किनारे डाल दिया जाता है, ताकि जैसे ही बारिश आएगी नदी का जो पानी आएगा उसको बहा के लेके जाए। यानी हमने उन नदियों को क्या समझ रखा है कि वो आएगी और हमारा कचरा बहा के ले जाएगी, यानी कि नदियां है वो शहर की सफाई करेगी। इस तरह की चीज़ें हमने उन नदियों को बना दी। अब सोचिए वो पानी कितना गंदा हो जाता होगा। और इसके अलावा जो नदियां हैं उसके आसपास कई सारी फैक्ट्रियां लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि उसका जो भी कूड़ा निकलता है, उसका जो भी केमिकल निकलता है, वेस्टेज निकलता है, उसको भी कहाँ डाल देते हैं, नदियों में डाल देते हैं। अब आप सोचिए कि ये इतना सारा कचरा, गंदा पानी, केमिकल, ये सब चीज़ें जब नदियों में जाएगी तो उसका पानी कैसा हो जाता होगा। और ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, आगे जाते जाते ये बहुत ही गंदा पानी हो जाता है, जिसके आसपास भी अगर हम जाएं तो भयंकर बदबू आने लग जाती है, वो पानी हो जाता है। इससे क्या होता है, इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि उसमें रहने वाले जितने भी जलीय जीव हैं सब मर जाते हैं, कोई नहीं बचता। जितनी भी मछलियाँ हैं, मगरमच्छ है, कछुए हैं, सब मर जाते हैं। क्योंकि इस तरह की गंदगी में आप सोच के देखिए कि कैसे जीव अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं, वो मर जाते हैं तुरंत। और इसके अलावा जब इतना गंदा पानी ये होता है तो इसको कोई पी भी नहीं सकता, हम इंसान भी नहीं पी सकते। तभी तो हमने हमारे घरों में आरओ लगा रखे हैं, ताकि वो गंदा पानी जब हमारे घरों में आएगा तो हम उसको फिल्टर करके पी लें। लेकिन अब जानवरों के पास तो इस तरह का फिल्टर करने का कोई सिस्टम है नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो तो डायरेक्ट ही वो गंदा पानी पी लेते हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं, बेचारे बीमार होकर मर जाते हैं और कई सारी बीमारियां उनको हो जाती है। और बात सिर्फ इतनी से नहीं है, जब ये नदियां पहाड़ों से गुजरते हुए हमारे शहरों तक आती है, मैदानी इलाकों में आती है, लेकिन तो क्या होता है कि बीच बीच में इनके ऊपर बांध बना दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई नदी है अपने वेग से बहती हुई आ रही है, अचानक ही रास्ते में एक बांध बना दिया, बांध से क्या होगा कि वो पानी रुक जाता है पूरा। और उससे ये फायदा तो होता है कि उसके आसपास के जो इलाका है वहां पर तो अच्छा पानी हो जाता है, वाटर लेवल भी काफी ऊंचा आ जाता है। तो वो बांध इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उन बांधों के आसपास कई सारे कारखाने खोले जा सकें और जो उद्योगपति है उनका फायदा किया जा सके। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि पानी वहां रुक गया और उसके जो निचला इलाका है ना, वहां पर पानी का जो लेवल है बहुत ही नीचा हो जाता है और पानी की कमी हो जाती है। तभी तो आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पर जब नदियां हैं अपने वेग से बहती रहती थी तो पूरे देश में बराबर पानी होता था, हर जगह कुओं में भी पानी पहुंच जाता था और कहीं ट्यूबवेल की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज अधिकतर जगह पर पानी की कमी है, क्योंकि बांध बनाने से क्या है कि जो पानी रुक जाता है और वो आगे बढ़ नहीं पाता। इससे क्या है कि कई सारी जगह पर सूखा पड़ रहा है और कई सारी हमारी खेती है तेजी से नष्ट हो रही है, भूमि बंजर हो रही है बिना पानी के, और खेती हो नहीं पाएगी तो हम इंसान क्या खाएंगे। लेकिन हर किसी को अपनी पड़ी है, उद्योगपति को भी अपनी पड़ी है, उनको भी अपने उद्योग धंधे आगे बढ़ाने हैं। लेकिन किसानों और मजदूरों की कौन सोचता है, तो वे बेचारे क्या है कि बिना पानी के ही खेती करने के लिए मजबूर है। इससे क्या है कि खेती बहुत ही तेजी से प्रभावित हो रही है और उनकी जो जिंदगी है वो भी बद से बदतर होती जा रही है। तो आप सोच कर देखिए कि यह हालत कर दी हमने हमारी नदियों की। और फिर हम दिखावा करते हैं कि देखो नदियाँ तो हमारी माता है, हमारे जो भगवान राम है, कृष्ण है, इन्होंने नदियों को पूजा था और ये लोग नदियों को अपनी माँ मानते थे, इसलिए हम नदियों की पूजा करते हैं। लेकिन सच्ची पूजा है इनका सम्मान करना, इनको साफ सुथरा रखना, क्योंकि अगर हम इनको साफ सुथरा रखेंगे तो इनके अंदर जो जलीय जीव हैं वो भी अच्छे से रह पाएंगे और जितने भी जानवर हैं इनका पानी पीते हैं वो अच्छे से पानी पी पाएंगे और किसान है अच्छे से खेती कर पाएंगे, इनके आसपास हरियाली रहेगी और हम भी स्वच्छ पानी पी पाएंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि शायद ही कोई नदी हो इंडिया की जो आज साफ सुथरी हो, लगभग हर नदी नाला बन चुकी है। तो नदियों की जो हम ये पूजा करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, इसके साथ ही सबसे बड़ा अगर हमें सम्मान देना है नदियों को,
तो वो ये है कि हमें इन्हें साफ सुथरा बनाना है, इन्हें स्वच्छ बनाना है, तभी सही मायनों में इनकी नदियों की पूजा होगी। नमस्कार।